प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं हम नासिर सर के साथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग को क अनुस्वार कन, यानी कि आप देखते होंगे कहीं पर लिखा हुआ होगा अनुस्वार लगा के, है ना। अनुस्वार जैसे कि कंस हो गया, डंका हो गया, है ना, बंका हो गया, हंस हो गया। तो अनुस्वार लगा के अगर हिंदी में लिखा हुआ रहता है तो उसका अंग्रेजी कैसे किया जाता है। या दोस्तों, आप जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो देखते होंगे बस सर का नाम, या ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो ट्रेन का नाम, तो वो क्या होता है, हिंदी में ही नाम रहता है लेकिन उसका अंग्रेजी किया हुआ रहता है। तो जिनको एसी और डबल एसी आता है तो वो आसानी से उसको, आराम से उसको देख लेते हैं, है ना, वो आसानी से उसको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे जिसमें अनुस्वार लगा हुआ रहेगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं जो आपको पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, लाइक भी करें और आपका कोई फ्रेंड है तो उसको शेयर भी करें। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे हिंदी से अंग्रेजी, है ना। हिंदी पहले लिखा हुआ रहेगा और उससे हम अंग्रेजी बनाएंगे और उस पे क्या होगा, अनुस्वार, है ना, ऊपर ये जो लिखा हुआ है अनुस्वार लगा रहेगा। तो जैसे है कंस, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब को है, अनुस्वार है और सौ है, तो क का हो जाता है के, ठीक है। और अन है ना ऊपर अनुस्वार, तो ए एन हो जाता है इसका, ए एन से अन, तो के ए एन से कन, और सौ का हो जाता है एस, तो ये हो गया कंस। आप लोग को दोस्तों अच्छा से समझ में आएगा। इधर में है डंका, तो डी से ड हो जाता है, और ए है अनुस्वार है तो ए एन से हो जाता है अन, तो ये हो गया डंग, और के ए से हो जाता है का, तो ये हो गया डंका। उसके बाद है हंस, तो एच ए एन से हो गया हन, यानी कि जिसमें अनुस्वार रहेगा ना उसमें ए एन लगा रहेगा। देखिए इसमें भी हम ए एन लगाए ना, यहाँ पे भी हम ए एन लगाए, तो हन हो गया, एस से सौ, हंस हो गया। यानी जो भी अनुस्वार होगा ना उसमें हम ए एन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बंका है तो बी ए एन। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम ए एन लगा दिए, ऊपर में डंका था ऊपर में भी ए एन लगा हुआ है। का है तो के ए से का, तो ये हो गया बंका। इधर में रंग है तो आर ए एन से हो गया रंग, और गौ का हो जाता है जी, तो ये हो गया रंग, ठीक है, ये हो गया रंग। उसका कंघा, तो के ए एन से हो गया कंग, है ना, ए एन से कंग। घा है तो जी एस से घ होता है और आकार लग गया तो हो गया घा, तो कंघा। उसका ढंग, तो डी एस से होता है ढ, और अनुस्वार है ना, तो अनुस्वार का हम बताए थे ए एन, तो गया ढंग, और जी से ग, तो हो गया ढंग। उसके बाद है लफंगा। अब एल से होता है लॉ, लेकिन दोस्तों ये लॉ है, बीच में आ रहा है इसका, तो यहाँ पे ए लग जाएगा, तो एल ए से लॉ, और फंग एफ से फो होता है, और हम बताए थे अनुस्वार रहेगा तो ए एन लगाने के लिए, तो ए एन लगा दिए तो लफंग हो गया। और गौ कर गा, तो जी ए से होता है गौ कर गा, तो हो गया लफंगा। उसके बाद दोस्तों उमंग, तो ऊ का क्या होता है, ऊ का हो जाता है यू, ठीक है। और म अनुस्वार मंग, तो म का हो जाता है एम, और अनुस्वार है तो इसका हो जाएगा ए एन, तो मंग हो गया। और गौ का हो जाता है जी, तो ये हो गया उमंग। यानी उमंग लिखा रहेगा तो आप ऐसे लिख देंगे उमंग। रंजू है तो रॉ का हो जाता है आर, ठीक है। और अनुस्वार है ना, तो अनुस्वार का हम बताए थे ए एन होता है, तो रंग हो गया। और जौ, तो जे से जो होता है, और इसमें दुर्गु का लगा हुआ है दुर्गु, तो डबल ओ रहता है तो डबल ओ से दुर्गु हो जाता है, ये हो गया रंजू, ठीक है। उसके बाद इधर में है बंस, तो बौ का हो जाता है बी, और अनुस्वार है ना तो ए एन, ठीक है, अनुस्वार का होता है ए एन, तो हो गया बन, एस से होता है सौ, है ना, अनुस्वार का ए एन हो गया तो हो गया बंस। मंजू, तो मौ का होता है एम, और ए एन से हो गया मन, और जे डबल ओ से हो गया जादू का जू, ये हो गया मंजू। मंदिर, एम ए एन से हो गया मन, और दिर, तो डी आई से हो गया दोहर शिकर दी, और रॉ का हो गया आर, तो हो गया मंदिर। संजू, एस ए एन से हो गया सन, है ना, ए एन बोले थे ना, ए एन से होता है अनुस्वार, तो सन हो गया। और जे से जो, और दुर्गु है तो डबल ओ लगा दिए, तो हो गया संजू। बंदर, तो बी से बो होता है और ए एन लगा दिए तो बन हो गया।
डी से दो होता है। अब दोस्तों ये बीच में न है, यहाँ पे आकार नहीं है लेकिन ये बीच में लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए लग जाएगा, तो हो गया डी ए से दो, तो बंदो, आर से रो, तो हो गया बंदर। संतोष, एस से सौ होता है और ए एन से होगा सन। तो का क्या होता है, टी होता है, और ओ कर ओ है ना, तो हम बताए थे अभी पिछला वीडियो में, टी ओ से तो कर तो, और सौ है मूर्धन स, तो इसका हो जाएगा एस, कहीं कहीं डबल एच भी लिखते हैं लेकिन एक एस भी, एक एस एच लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है लंदन, तो लॉ का होता है एल, और अनुस्वार है ना, अनुस्वार, तो इसका होता है ए एन, लन, और दो का होता है डी। अब दोस्तों यहाँ पे आकार नहीं है लेकिन ये बीच में है, तब भी हम ए लगाएंगे तो ये हो लंडो, और एन से नौ, तो हो गया लंदन। मंतोष, एम ए एन से हो गया मन, तो कर तो टी ओ से तो कर तो, इसमें भी क्या होगा, तलब्बे सो, मूर्धन स्वर या तलब्बे सो ऐसा लगा देते हैं, तो ये हो गया मंतोष। उसके बाद दोस्तों इधर में है लिखा हुआ नंगा, ठीक है, तो नौ का हो जाता है एन, ठीक, अनुस्वार है तो हम बताए थे ए एन, तो एन ए एन से हो गया नॉन सा नंग, और गौ कर गा है तो जी ए से हो गया गौ कर गा, तो हो गया नंगा। उसके बाद है मन टू, तो एम ए एन से हो गया मन, और टोदरगु का टू है ना, तो टी डबल ओ से हो गया टोदरगु का टू, तो हो गया मन टू। उसके बाद दोस्तों रंगा है, तो आर से रो होता है और ए एन से हो गया रंग, और गौ कर गा है तो जी ए से हो गया गौ कर गा, तो हो गया रंगा। पिंकू है, तो पी आई से बहुत शिखर पी, और एन से हो गया नौ, तो पिंग हो गया, और के डबल ओ से हो गया कौद्रगु कर कू, तो हो गया पिंकू। संग है, तो एस ए एन से हो गया सोन स्वर संग, घौ है तो इसका होगा जी एस से घौ, तो हो गया संग। संतान, तो एस ए एन से हो गया सन, टी ए से ता, और एन से हो गया नौ, तो हो गया संतान। उसके बाद है खंड, तो ख का क्या हो जाता है, के एच हो जाता है खो, अनुस्वार है तो ए एन से हो गया अनुस्वार, तो खंड, और डॉ का हो जाता है डी, तो हो गया खंड। कंसा है, तो क का के हो जाता है अनुस्वार है तो ए एन से हो गया अनुस्वार, तो हो गया कन, और स्वाकर्षा है तो एस ए से हो जाता है स्वाकर्षा, तो ये हो गया खंसा, कंसा। तो फ्रेंड अभी हम आप लोग को इस वीडियो में आपको हिंदी का अंग्रेजी करके बताएं जिसमें अनुस्वार लगा हुआ होगा।